डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर मीन्स वी हैव टू स्टडी द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज हैं वो हमें पढ़ना है। तो क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज किसी कंडक्टर के, या अगर हम ऐसे समझे कि एक कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो क्या इफेक्ट्स आते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज को लिस्ट आउट किया हुआ है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। देखिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ओके, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड फर्स्ट चैप्टर। इसमें हमने पढ़ा था जो लास्ट वाला टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शेल, ओके, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि जो इनसाइड कंडक्टर होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो ये जो है पहली प्रॉपर्टी है। इसको यहाँ पे हम प्रूफ भी करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होती है, ठीक है। सो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं कि भाई ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। दूसरी प्रॉपर्टी हमने लिस्ट की है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। देखिए जो कंडक्टर होता है या चार्ज कंडक्टर होगा, ओके, उससे जो फील्ड लाइन निकलेंगे या अगर निगेटिव चार्ज कंडक्टर होगा तो उस पर फील्ड लाइन आएंगे, टर्मिनेट होंगे। तो ये फील्ड लाइन सरफेस पर नॉर्मल होते हैं, ओके। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सरफेस पर कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी हमने लिखी है इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर हैज नो एक्सेस चार्ज। अब देखिए जो कंडक्टर है दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक हो सकती है कि वो कंडक्टर न्यूट्रल हो और दूसरी कि वो कंडक्टर चार्ज हो। तो अगर न्यूट्रल होगा तो हमें पता है कि भाई जितना पॉजिटिव चार्ज होगा कंडक्टर में उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। देयर इज नो एक्सेस चार्ज, देयर इज नो एक्सेस चार्ज। अब अगर कोई चार्ज कंडक्टर है तो इसका मतलब होगा कि इसके पास एक्सेस चार्ज है। एक्सेस चार्ज का मतलब यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। अब देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो जो हम किसी कंडक्टर की या किसी भी एलिमेंट की बात करें इन जनरल बता रहे हैं। एक एटम अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले तो हमें पता है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट करते हैं, ये सबको पता है। तो सबसे लास्ट वाला जो ऑर्बिट होता है उस लास्ट वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी गेन कर लेते हैं तो वो उस ऑर्बिट को छोड़ देते हैं, ओके, उस ऑर्बिट से वो आजाद हो जाते हैं। इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन करते हैं, ओके, यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कंडक्शन। कंडक्शन करने का मतलब क्या है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब मूव करते हैं तो हम इसको बोलते हैं करंट फ्लो हो रहा है। और जो करंट फ्लो होने का प्रोसेस है इसी को बोलते हैं कि वहां कंडक्शन हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन इन शॉर्ट आप समझ गए होंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलती है तो वो आखिरी वाला या जो लास्ट ऑर्बिट है उससे फ्री हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, अब ये जो है कंडक्टर में घूमते रहते हैं, कंडक्टर में घूमते रहते हैं। अब एक और तरह की पॉसिबिलिटी है कि भाई किसी और एलिमेंट से भी आ रहे हैं, ओके, एक्सेस चार्ज होता है भाई किसी दूसरे से जो है आ रहा है। तो यहाँ दोनों भी चीजें यूज होने वाली है, एक तो फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी, और किसी और से आने वाले, किसी और एलिमेंट से ट्रांसफर हो रहे हैं, किसी और एलिमेंट से ट्रांसफर हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो एक्सेस चार्ज होता है, ओके, वो कंडक्टर के इनसाइड में नहीं होता है, वो कंडक्टर के आउटर सरफेस पर आ जाता है। एकदम स्टार्ट में पहला जो टॉपिक पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, तो वहां पर भी हमने
आखिरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसकी कि जो चार्ज होता है कंडक्टर में, एक्सेस चार्ज, वो उसके आउटर सरफेस पर आ जाता है। ओके, तो एक्सेस चार्ज कहाँ रिसाइड करता है? आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पे उसी एक्सेस चार्ज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम समझ जाएंगे कि एक्सेस चार्ज जो है इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर नहीं होगा, वो आउटर सरफेस पर जो है आ जाएगा। सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाते हैं। इन कंडक्टर्स थ्रू आउट द वॉल्यूम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। ओके, अब देखिए ये जो पॉइंट है, ये जो हमने पढ़ा था, तो हमने जो है इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, यहाँ पे हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो रिलेशन होता है, हम इसको यहाँ पे समझेंगे इसके लिए कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल E इज इक्वल टू हमने पढ़ा था माइनस dV/dr। तो अब यहाँ हमने पहली प्रॉपर्टी लिखी कि ये जीरो होता है। ठीक है, इस तरह से हमने समझा है, ये हम सीख चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब वी कैन राइट dV/dr इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ dV/dr वी आर टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस r। तो किस जो डेरिवेटिव ले रहे हैं, किसका डेरिवेटिव जीरो होता है? तो हमें पता है किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो इस पर से हमें प्रूफ हो जाता है कि पोटेंशियल जो होता है वो थ्रू आउट द वॉल्यूम कांस्टेंट होगा कंडक्टर में। क्यों? तो कंडक्टर में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो यहाँ पे हमने जो है लास्ट जो प्रॉपर्टी लिखी है, इन कंडक्टर थ्रू आउट द वॉल्यूम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, ये हमने चौथी प्रॉपर्टी पढ़ी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज पढ़े हैं उसमें से ये प्रॉपर्टीज को हमने कंसेप्चुअली सीखा था, कंसेप्चुअली समझा था कि भाई ये जीरो होता है। अब यहाँ पे उसको हम जस्टिफाई करेंगे कि भाई जीरो कैसे होता है, उसके पीछे जो है किस तरह का प्रोसेस होता है। तो हम यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग लगा रहे हैं। ओके, ये दूसरी हेडिंग है, समझ ले, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितनी होती है? तो यहाँ पे जैसे हमने प्रॉपर्टी में लिख चुका है, अब यहाँ पे उसको समझेंगे। तो हमने यहाँ पे एक कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर को हमने एक्सटर्नल फील्ड में रखा है, हमने कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखा है। अब देखिए ये जो कंडक्टर है, सपोज ये न्यूट्रल है, समझ लीजिए ये क्या है, न्यूट्रल है। समझ लीजिए आसानी के लिए न्यूट्रल ले लें। तो न्यूट्रल लेंगे तो हमको फ्री इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट बहुत आसानी से यूज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने माना कि न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल रहेगा तो वहां पर जो है कंडक्टर में बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, हमने इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा। अब देखिए अगर किसी चार्ज को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो हमें पता है वो एक्सटर्नल फील्ड या वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाती है। किस डायरेक्शन में लगाती है? अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो हमें पता है कि वो जो फोर्स है उसी फील्ड की डायरेक्शन में लगती है। ओके, यहाँ पे हम बताते हैं अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और यहाँ पे हमने ये पॉजिटिव चार्ज ले लिया, हमने क्या लिया, ये पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगी, यहाँ पर जो फोर्स लगेगी वो इसी डायरेक्शन में लगेगी। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है वही डायरेक्शन फोर्स की होगी। अच्छा, अगर ऐसा हो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज, और यहाँ पर हमने निगेटिव चार्ज रखा है, मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, ये जो है फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड में है, फोर्स लगेगी लेफ्ट साइड। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को यहाँ यूज करते हैं। ये कंडक्टर में कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके, इस कंडक्टर में, ओके, हमें पता है कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब उसको इस एक्सटर्नल फील्ड में रखा, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन ऐसी, मतलब राइट की तरफ जा रही, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उस पर फोर्स लगेगी लेफ्ट की तरफ।
यहाँ इस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन पुश होंगे लेफ्ट साइड की तरफ और यहाँ पे वो गैदर होंगे। तो एट द स्टार्ट हो सकता कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा हो गए। अब देखो इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जमा हो रहे हैं, ओके, इधर आ रहे हैं, इसका मतलब इस साइड में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज गैदर होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप देखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। यहाँ पर इनसाइड द कंडक्टर ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ ये फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। क्यों? तो इस साइड में नेगेटिव चार्ज है, इस साइड में पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो यहाँ पर इनसाइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी, ओके, क्योंकि यहाँ पे इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड इसके कंपैरिजन में कम होगा क्योंकि कुछ एक चार्जेस इधर गए होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर नेट फील्ड देखेंगे, देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फील्ड अभी भी इस तरफ होगी, इस तरफ, तो राइट की डायरेक्शन। क्यों? तो ये आपने लिखा ई नेट, तो ई नेट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड, ओके, तो स्टिल इट इज नॉन जीरो। ई नेट यहाँ पे अभी क्या हो रही है, नॉन जीरो हो रही है। तो यहाँ पर अगर समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल ले लें कि भाई हम अज्यूम कर लें कि ये एक्सटर्नल फील्ड सपोज हमने मान लिया कि एक्सटर्नल, ओके, 10 न्यूटन पर कूलम है, और जो इंड्यूस होने वाली है वो सपोज हमको 4 न्यूटन पर कूलम आ गई। कितने आ गई? 4 न्यूटन पर कूलम। तो बताएं ई नेट कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो ई नेट विल बी 6 न्यूटन पर कूलम, ओके, कितनी हो जाएगी वो, 6 न्यूटन पर कूलम। मतलब अभी भी 6 न्यूटन पर कूलम इस डायरेक्शन में फील्ड है जो इन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगी। अभी इसकी वजह से कुछ और इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, कुछ और इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, जितना जितना चार्ज बढ़ेगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। तो इस वाले केस में देखो जो इंड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके कंपैरिजन में और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी। तो अगर यहाँ पे अज्यूम कर ले हम कि ये वाले केस में, ओके, ये हमने इसको केस 1 मान लिया, अगर ये वाले केस में, ये वाले केस में अगर हम मानते हैं, ओके, ये जो ई इंड्यूस है, ओके, वो 8 न्यूटन पर कूलम हो गई, तो अभी भी ई नेट कितनी हो जाएगी, 10 - 8 दैट विल बी 2 न्यूटन पर कूलम। कितनी हो जाएगी? 2 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो अभी भी कुछ ना कुछ नेट फील्ड बाकी है, राइट की डायरेक्शन में लग रही है, तो उसकी वजह से और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लेफ्ट साइड में फोर्स लगेगी और इस तरह से कुछ और इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि ये जो ई इंड्यूस है इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू ई एक्सटर्नल, क्योंकि अब यहाँ और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, तो और इंड्यूस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, बढ़ते 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 वो जो है एक्सटर्नल फील्ड के बराबर हो जाएगी। अब एक्सटर्नल फील्ड के इक्वल होगी, तो अब नेट फील्ड क्या हो जाएगी, 0। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि भैया 10 - 10, यहाँ पे हमने मान लिया कि ये जो ई इंड्यूस्ड है वो कितनी हो गई है, 10 न्यूटन पर कूलम, 10 न्यूटन पर कूलम हो गई। मतलब जितनी एक्सटर्नल फील्ड थी, जितनी हमने एक्सटर्नल माना था, आप यहाँ पे लिख दो कि भाई ये कितनी है, दिस विल बी 10 न्यूटन पर कूलम, अज्यूम कर, ठीक है। तो वो इक्वल टू, ओके, जो है ई इंड्यूस की जितनी ई एक्सटर्नल थी उसके बराबर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गई। तो अब जो नेट फील्ड आएगी वो 0 आ गई। अब फील्ड 0 हो गई, तो बताएं क्या अब ये फील्ड इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा पाएगी? नहीं लगा पाएगी। अब ये प्रोसेस जो है यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ पे ये प्रोसेस जो फोर्स लग रही थी इलेक्ट्रॉन्स पे, ये जो प्रोसेस है अब रुक जाएगा। फर्दर कोई इलेक्ट्रॉन अब इधर मूव नहीं कर पाएगा, समझे। तो यहाँ पे इनसाइड द कंडक्टर वो फील्ड 0 हो गई। अब यही कंडीशन रिटेन रहेगी, यही कंडीशन रिटेन रहेगी। एक बार फिर से देख लें कि देखो एट द स्टार्ट हमने एक कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखा, यहाँ पर जो फील्ड हमने लगाई है वो हमने राइट की डायरेक्शन में लगाई है। अब इस कंडक्टर में कई सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
उन फ्री इलेक्ट्रॉन पे ये एक्सटर्नल फील्ड फोर्स लगाएगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरियर होते हैं, जिसकी वजह से जो फोर्स लगेगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, उसकी वजह से राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ एक इलेक्ट्रॉन मूव करे एट द स्टार्ट, सपोज हमने माना, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, तो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। तो यहाँ इनसाइड की बात करें जो इंड्यूस हो रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, तो कुछ एक चार्ज इधर नेगेटिव हुआ है, अभी मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा नहीं है, तो हमने माना कि लगभग ये जो है इंड्यूस इतनी जो है आ गई है। तो इसको हमने एक न्यूमेरिकली एग्जांपल लेके माना था, क्योंकि ई एक्सटर्नल को 10 न्यूटन पर कूलम लिया था हमने, और जो ई इंड्यूस हुई है पहले वाले केस में हमने उसको माना 4 न्यूटन पर कूलम। तो नेट आ गई 6 न्यूटन पर कूलम। नेट अभी भी इस डायरेक्शन में आई क्योंकि ई एक्सटर्नल ज्यादा है। दूसरे वाले केस में देखा हमने कि अभी भी ये एक्सटर्नल नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है वो अभी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा रही है, तो और यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज गैदर होगा, इसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे ई इंड्यूस और बढ़ेगी। हमने माना सपोज अब वो 8 न्यूटन पर कूलम होगी, तो नेट फील्ड 2 न्यूटन पर कूलम रह जाएगी, तो अभी भी वो फोर्स लगाएगी। तो ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने का बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, बढ़ते 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 जो एक्सटर्नल फील्ड सपोज ये लेवल है, ये बढ़ते 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 इसके बराबर होगी। अब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी, इसलिए नेट फील्ड 0 हो जाएगी। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगना बंद हो जाएगी, इसलिए इनसाइड द कंडक्टर जो फील्ड रहेगी वो हमेशा 0 हो जाएगी। सो दिस इज द प्रोसेस कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 होती है। हो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो ये जो है हमने आज जो पढ़ा है कि भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज होते हैं कंडक्टर के, उसको हमने समझा, और जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, वो किस तरह से होती है ये भी हमने समझ लिया है। तो इससे आगे का जो पार्ट है वो हम जो है अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।